Assalamu alaikum. I hope you guys are fine. My name is Sidra Tahir. I'm your stats teacher. आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज। प्रीवियस लेक्चर में हमने काफ़ी क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, लेकिन वो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के अनग्रुप डाटा के लिए थे। आज हम ग्रुप डाटा के लिए डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, स्टेटमेंट प्रोफेसर ऑफ स्टैटिस्टिक्स वांट्स टू एस्टिमेट द एवरेज स्टडी टाइम पर वीक फॉर स्टूडेंट्स इन स्टैटिस्टिक्स courses at his college. To accomplish this, he selects a sample of 25 students and record their weekly study times. The times to the nearest or are, देखिए आपको स्टडी आवर्स दिए हुए हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो कितने आवर्स जो है वो स्टडी करते हैं, मतलब एवरेज जो है वो आवर्स हैं स्टडी के पर वीक, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी जो है वो आपको दिया हुआ है, काउंट दिया हुआ है। तो अब देखें, आपको एक्स की वैल्यूज़ दी हुई है और नंबर मीन्स आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है। हमने क्या फाइंड करना है? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? देखें, स्टडी टाइम जो है हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ है और हमारे पास जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है वो फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे? एफ़ इंटू एक्स फाइंड करेंगे, फिर एफ़ इंटू एक्स स्क्वेयर। अब एफ़ इंटू एक्स स्क्वेयर के लिए हम सेपरेट एक्स स्क्वेयर फाइंड नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी एफ एक्स आया हुआ है, इसी को एक्स से मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर हो गया, तो हमारे पास ये कॉलम आ गया। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन एफ एक्स स्क्वेयर ओवर समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ का होल स्क्वेयर। इसमें हम इनकी जो समेशंस हैं वो पुट करेंगे। जैसे समेशन एफ एक्स स्क्वेयर की वैल्यू क्या है? 804, ठीक है। इसी तरह से समेशन एफ एक्स की जो है वो वैल्यू क्या है? 138। समेशन एफ की वैल्यू है 25। हम जो है इसकी जो फार्मूले में जो रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ है वो हम पुट करेंगे। इसको आप लोग कैलकुलेट करो तो आपके पास आंसर आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का 1.30। और आप लोगों ने जब भी क्वेश्चंस करने हैं तो इस बात का लाजमी ख्याल रखना है कि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है या वेरिएंस, क्योंकि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन है तो स्क्वायर रूट आएगा, अगर वेरिएंस है तो ये स्क्वायर रूट नहीं आएगा। तो आपने इस चीज़ को लाजमी माइंड में रखना है कि हम रिक्वायर्ड क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस, ठीक है। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। आपको क्या गिवन है? आपको क्लासेस गिवन है, लेकिन उन्होंने डिस्क्रिप्टिव क्लासेस दी हुई है 0 एंड अंडर 2, 2 एंड अंडर 4। इसका मतलब क्या है? क्लास की आपको क्या गिवन है? क्लास 0 to 2, नेक्स्ट वन इज़ 2 to 4, नेक्स्ट वन इज़ 4 to 6, 6 to 8 एंड 8 to 10। ये क्लासेस हैं और साथ आपको नंबर ऑफ़ कॉल्स दी हुई है, मीन्स आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है। आपने इस क्वेश्चन में वेरिएंस भी कैलकुलेट करना है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले देखें, वेरिएंस का तो वही फार्मूला हो जाएगा जो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन का भी जो है वो अप्लाई किया था। विदाउट स्क्वायर रूट जो है वो वेरिएंस हो जाएगा। और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला क्या होता है? एस ओवर एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100। अब हमने ये दोनों चीज़ें कैलकुलेट करनी है, तो इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो मैंने कैलकुलेशंस जो हैं वो मैंने आप लोगों के लिए कर ली हैं। आप इनको देख लीजिएगा और इनको वेरीफाई भी कर लीजिएगा, खुद भी आप लोगों ने उसको सॉल्व करना है। एक्स की वैल्यूज़ क्या है? एक्स की वैल्यूज़, क्योंकि ये क्लासेस हमें गिवन थी, एक्स हमें गिवन नहीं था, तो हम एक्स क्या होता है? मिड पॉइंट होता है किसी भी क्लास का, तो हमने क्लास मार्क्स फाइंड कर लेने हैं। कैसे फाइंड करेंगे एक्स की वैल्यू, मिड पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? दोनों जो आगे पर लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट को ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 2, 0 + 2 डिवाइड बाई 2, तो आगे वैल्यू 1। इसी तरह से 2 + 4 क्या आ गया? 6, 6 को डिवाइड करें 2 से तो वैल्यू आ गई 3। नेक्स्ट क्लास में 4 + 6 10 के इक्वल होता है, डिवाइडेड बाई 2 तो 5 हो गया। मीन्स आपने इसके मिड पॉइंट्स फाइंड करने हैं। 6 और 8 के मिड में 7 आता है, 8 और 10 के मिड में 9 आता है, तो हमारे पास ये एक्स की वैल्यूज़ आ गई। बाकी कैलकुलेशन सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, हमने क्या फाइंड करना है? एफ इंटू एक्स कॉलम बनाया। इसी तरह से एफ एक्स स्क्वेयर के लिए हम सेपरेट एक्स स्क्वेयर फाइंड नहीं करेंगे, बल्कि जो ऑलरेडी एफ एक्स कैलकुलेटेड है इसको x से मल्टीप्लाई करो तो x इंटू एक्स स्क्वेयर का कॉलम आ जाएगा आपके पास, जो कि ये है। इनके आपने समेशंस फाइंड करने हैं और आपके फॉर्मूलाज मैंने लिख दिए हैं कि मीन किसके इक्वल होता है? x बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। हमने ये मीन क्यों कैलकुलेट करना है? क्योंकि हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट जो है वो हमने CV भी फाइंड करना है। ओके, इसमें मिस्टेक है क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला s ओवर x बार होता है, तो इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। ये s ओवर x बार है।
इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपने कैलकुलेट करना है क्योंकि वो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में यूज़ हो रहा है, और वेरिएंस भी कैलकुलेट करना है क्योंकि वेरिएंस हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। मैं दोबारा कह रही हूँ, इसमें मिस्टेक है, ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। इसका फार्मूला S/x बार होता है इंटू 100। तो इसकी आपने फर्दर कैलकुलेशन जो हैं वो खुद करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे कहा गया है कि आपने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। आपने एक दफ़ा एक वेरिएबल डी है जो कि डेविएशंस को रिप्रेजेंट करता है, आपने डी के लिए भी आपने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है एंड यू के लिए भी स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। मीन्स हमने डी के डाटा के लिए और यू के डाटा के लिए अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे तो ये बात आप लोग याद रखिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो चेंज ऑफ ओरिजिन से इफ़ेक्ट नहीं होता। इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई वैल्यू खुद से माइनस कर दें या ऐड कर दें तो उसका क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर आप किसी नंबर से डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो तो उसका इफेक्ट लाजमी होता है। तो अब देखो कैलकुलेशंस क्या करेंगे हम लोग। हमें क्लासेस गिवन है तो सबसे पहले इनके मिड पॉइंट्स फाइंड कर लिए, तो हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ आ गई। फ्रीक्वेंसी भी आपको गिवन है। अब डी कैसे कैलकुलेट होगा, डी हमें गिवन है x माइनस 17.5। आपने x की हर वैल्यू में से 17.5 को माइनस करना है तो आपके पास डी का कॉलम आ जाएगा। फिर आगे उसी तरह से जैसे x के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने है, डी के लिए भी वैसे ही स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। एक हमें कॉलम चाहिए होगा f इंटू डी का, इसी तरह एक कॉलम चाहिए होगा f इंटू डी स्क्वेयर, और f इंटू डी स्क्वेयर के लिए हम क्या करेंगे, एफ डी को डी वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी इंटू डी स्क्वेयर बन जाएगा। तो हमारे पास ये कॉलम आ गया। इसको फॉर्मूले में पुट करें, सेम वही चीज़ है। अच्छा जी, स्टैंडर्ड डेविएशन है समेशन एफ डी स्क्वायर ओवर समेशन एफ माइनस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ का होल स्क्वायर। इसमें हमने इसकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ पुट की, इसकी कैलकुलेशन कीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7.75। इसी तरह से आपने कैलकुलेट करना है यू के डाटा के लिए भी स्टैंडर्ड डेविएशन को। u किसके इक्वल है, जो आपको एक इक्वेशन दी हुई है, u इक्वल था u इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 22.5 डिवाइडेड बाई 5। हमने x की हर वैल्यू में से 22.5 माइनस भी करना है, फिर इसको डिवाइडेड बाई 5 भी करना है, तो आपके पास जो है वो ये कॉलम आ जाएगा u का। उसी तरह से कॉलम आपने बनाया f इंटू यू का भी और f इंटू यू का स्क्वायर के भी। ये काम हम जब मीन के लिए भी कर चुके हैं क्योंकि ये स्टेप डेविएशन मेथड होता है। ये जब हमने मीन कैलकुलेट करने थे तब भी हमने सेम कैलकुलेशंस की थी कि हम मीन फाइंड कर सकें, बस ये एक्स्ट्रा कॉलम जो है वो f इंटू यू स्क्वायर का आ रहा है। तो जब हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे, क्योंकि u में डिवाइड भी हो रहा था h, तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन क्योंकि इफ़ेक्ट होता है चेंज ऑफ स्केल से, मीन्स अगर किसी नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो हमने उसकी वैल्यू भी यहाँ पे पुट करनी होती है लाजमी। तो जब आप उसको सारा कैलकुलेट करोगे लेकिन h से मल्टीप्लाई भी करोगे तो इससे भी आपका आंसर जो है वो 7.75 ही आएगा। और हमने बस यही स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो डी के लिए और यू के लिए फाइंड करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको क्या गिवन है, आपको वेरिएंस आपने कैलकुलेट करना है यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। फिर वही चीज़, स्टेप डेविएशन मेथड मीन्स हमने यू वाले मेथड से स्टेप डेविएशन कैलकुलेट, हमने वेरिएंस जो है वो कैलकुलेट करना है। तो अब आप देखो फॉर्मूला तो ये लगेगा मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि ये वेरिएंस है तो एच स्क्वायर आएगा और इस पर अंडर रूट नहीं आएगा। आपको मैंने हिंट दिया कि आप ऐसा करो, इस क्वेश्चन में मिड वाली वैल्यू को ए ले लो, तो अज्यूम मीन हमारे पास 350 आ गया, और h जो है वो क्योंकि सारे लग रहे हैं कि 5 के 100 के मल्टीपल्स हैं, तो आप इसका h जो है वो 100 ले लेना। आप कोई अपनी मर्ज़ी से भी ले सकते हो, लेकिन फिर जो h की जो भी वैल्यू होगी वो हमने यहाँ पे भी पुट करनी होगी ताकि हमारा जो वेरिएंस है वो एक्यूरेट फाइंड हो सके। इस क्वेश्चन की मैंने सिर्फ हिंट दी है, ये आप लोगों ने खुद कैलकुलेट करना है। मैंने इसमें आपको अज्यूम मीन और h की जो वैल्यू है वो मेंशन कर दी भी है। फिर भी इसमें कोई इशू हुआ तो मुझे बताइएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। अगर आप इसकी बुक से स्टेटमेंट पढ़ें तो आपको दो फर्म्स के डाटा दिया हुआ है, मतलब आपको एक ए के लिए और बी के लिए डाटा दिया है और आपसे कहा हुआ है कि आपने वेरिएबिलिटी चेक करनी है। तो वेरिएबिलिटी के लिए आप दोनों डाटा के लिए सेपरेट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालोगे। जिसका ग्रेटर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है उसकी वेरिएबिलिटी ज़्यादा होगी। इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, तो आपने इसको भी खुद कैलकुलेट करना है।
क्वेश्चन नंबर 29 देखें। क्वेश्चन नंबर 29 में भी आपको डाटा गिवन है, आपको दो फर्म्स का जो है वो डाटा दिया हुआ है, लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि उन्होंने ऑलरेडी कैलकुलेटेड वैल्यूज़ दी हैं। नंबर ऑफ़ वर्कर्स ए के तो उसको मैंने कह दिया N1, फर्म बी के N2। इसी तरह से एवरेज वेज दी हुई है, मीन्स एवरेज सैलरी क्या है फर्म ए में, तो उसको कह दिया कि ये X1 बार है और दूसरा वाला X2 बार है, और वेरिएंस और वेज भी आपको दे दिया हुआ है दोनों डाटा के लिए। अब आपने फाइंड आउट करना है कि किसको ज़्यादा अमाउंट मिलती है। देखिए, ज़्यादा अमाउंट का मतलब है आपने दोनों डाटा के लिए समेशन x निकालना है। आप मीन का फार्मूला पुट करोगे x बार इज इक्वल टू समेशन x ओवर n, वहाँ से दोनों डाटा के लिए समेशन x निकालोगे। जिसका समेशन x ज़्यादा होगा इसका मतलब ये होगा कि वो वाली फर्म जो है वो लार्जर अमाउंट पे करती है एज अ वेज। इसी तरह से आपने जो है वो सेकेंड पार्ट में क्या फाइंड करना है, इन विच फर्म इज़ देयर ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन इंडिविजुअल वेजेस। आपने ये बताना है कि वेरिएबिलिटी जो है वो किस में ज़्यादा है, तो आप दोनों फर्म्स का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करोगे। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला क्या होता है, s ओवर x बार, मीन्स हम स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, तो जिस भी फर्म का जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ग्रेटर होगा, इट मीन्स उसमें ज़्यादा जो है वो वेरिएबिलिटी होगी। इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, मुझे बताएगा। इसी तरह से जो फर्दर क्वेश्चंस हैं वो सेम हैं, वो आप लोगों की असाइनमेंट है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 में भी आपको डाटा दिया हुआ है, नंबर ऑफ़ आइटम्स भी गिवन है, मीन भी गिवन है, वेरिएंस भी गिवन है। अब आपने क्या फाइंड करना है, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कंबाइंड सेट। अब देखिए, कंबाइंड सेट की बात होगी है, इसका मतलब ये है कि जो आपको ये जो दो सेपरेट ग्रुप्स हैं, हमने इनका कंबाइंड मीन एंड कंबाइंड वेरिएंस फाइंड करना है। कंबाइंड मीन का टॉपिक तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इन चैप्टर नंबर 3, बट कंबाइंड वेरिएंस और कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो न्यू है। अब आप देखिए, कंबाइंड मीन का फार्मूला क्या होता है, x बार ऑफ मतलब कंबाइंड मीन इज इक्वल टू N1 x1 बार। जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं सबके n जो हैं वो मीन से मल्टीप्लाई होते हैं, उनको प्लस किया, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम, मीन्स सारे n को ऐड कर दिया, मीन्स N1 इंटू x1 बार प्लस N2 इंटू x2 बार डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, ये हो जाएगा कंबाइंड मीन। इसमें आप वैल्यू सामने गिवन है, वैल्यूज पुट करो तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अब ये कंबाइंड मीन तो निकल गया, अब कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट करना है। अब कंबाइंड वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है, N1 इंटू S1 स्क्वेयर प्लस x1 बार माइनस कंबाइंड मीन का होल स्क्वेयर। ये थोड़ा एक लेंथी फार्मूला है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोगों ने इसका फार्मूला लाजमी पहले याद करना है, उसके बाद इसको अप्लाई करना है क्वेश्चन में। ये कोई फार्मूला आप लोगों को लाजमी याद होना चाहिए। अब आपको ये फार्मूला लिखा हुआ है, इसमें आप लोग वैल्यूज पुट करोगे। अब देखो, इसमें कंबाइंड मीन की वैल्यू भी पुट होती है जो आपने पहले कैलकुलेट किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कंबाइंड मीन की वैल्यू कहीं जाए या ना कहीं जाए, मतलब रिक्वायर्ड हो क्वेश्चन में या ना रिक्वायर्ड हो, फिर भी कंबाइंड वेरिएंस या कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए उसको लाजमी कैलकुलेट करना पड़ता है, क्योंकि फॉर्मूले में कंबाइंड मीन की वैल्यू यूज़ होती है। आपने सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन आपसे कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कहा हुआ है कि आपने फाइंड करना है, तो आपने फिर एंड पे इसका जो है वो अंडर रूट भी फाइंड करना है, ताकि आपके पास जो है एक्यूरेट वैल्यू आ सके। इसके साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हो गया, क्योंकि आप लोगों को असाइनमेंट जो है वो ज़्यादा मिली हुई है। सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इस टॉपिक के आप लोगों ने करने हैं। अभी मैं आप लोगों को मेंशन कर दूँ कि जो क्वेश्चंस आप लोगों ने अटैम्प्ट करने हैं। फिर भी अगर उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हुआ तो आप लोग वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं, ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, आप लोग मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, ताकि आप लोगों का जो भी क्यूरी है वो रिजॉल्व हो सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा।